तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि अनासक्ति और वैराग्य एक है या दो अलग अलग। और साथ में एक दूसरा प्रश्न भी है जो इसी से संबंधित है कि मानसिक स्थैर्य अध्यात्म से आता है या वैराग्य से। चलो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अनासक्ति और वैराग्य एक है या दो दो अलग अलग हैं। देखो, जहां पे आसक्ति का अभाव है ना, वहां पे अनासक्ति, और जहां पे अनासक्ति का अभाव है वहां पे आसक्ति, और जहां पे कुछ किसी चीज का अभाव नहीं है वो है वैराग्य। वैराग्य में किसी चीज का अभाव नहीं होता। अगर आसक्ति है या अनासक्ति है, इस चीज में तुम थोड़ा भ्रमित हो तो समझ लेना कि ये वैराग्य नहीं है, और तुम किसी भी चीज में भ्रमित नहीं हो वो वैराग्य है। ठीक है, सीधा प्रश्न का उत्तर थोड़ा मिल गया। ना आसक्ति होनी चाहिए ना अनासक्ति होनी चाहिए, दोनों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और जिस क्षण ये दोनों का अस्तित्व नहीं होगा उसी क्षण तुम वैराग्य के तरफ बड़े हो, ऐसा हम मानेंगे। इसे वैराग्य भी नहीं कहेंगे, वैराग्य तरफ की यात्रा कहेंगे, वैराग्य की तरफ की यात्रा। ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है, मानसिक स्थैर्य और अध्यात्म से आता है वैराग्य से। अध्यात्म तुम्हें जीवंत वैराग्य भी प्राप्त प्रदान कर सकता है, और मानसिक स्थैर्य, बहुत से वैराग्य ऐसे हैं जिनका मानसिक स्थैर्य अभी भी नहीं है, जिन्हें वैराग्य सब छोड़ दिया, हम हिमालय में जाके बैठे हैं, वो अभी भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये वैराग्य कैसा? ठीक है, मानसिक स्थिर स्थैर्य हमें अध्यात्म से आ सकता है, और अध्यात्म के अंतर्गत एक शाखा है वैराग्य। अध्यात्म के अंतर्गत एक शाखा है वैराग्य। इसमें बहुत सी शाखा है, कोई साधना कर सकता है, कोई नाम जाप कर सकता है, कोई तंत्र कर सकता है, कोई वैराग्य धारण करके जा सकता है, कोई संन्यास लेके जा सकता है। अध्यात्म की एक ये शाखा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। वैराग्य अध्यात्म की शाखा है। ऐसा समझो कि तुमने एक मैदान में प्रवेश किया, वो मैदान का नाम है अध्यात्म, और वहां पे अलग अलग दुकानें लगी हैं। वो वैराग्य की दुकान, कोई संन्यास की दुकान, है ना, ऐसा समझ लो। उस मैदान में तुम गए हो, मैदान में जा तभी सकते हो जब इन चीजों की प्रति तुम्हें कोई इच्छा हो या फिर कोई जानकारी हो। तो अध्यात्म प्रथम सीढ़ी है प्रत्येक घटना की। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक घटना की प्रथम सीढ़ी अध्यात्म है। और अध्यात्म मतलब क्या? टीका लगाना, सीधा सुबह उठ के भगवान मंदिर से खींच खींच के सबको बाहर निकाल के धोना, डुबोना पानी में, फिर वापस रख लेना ये अध्यात्म नहीं बाबा, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म, इसको हम ऐसा समझते हैं, ऐसा समझो आप भी, इसके बहुत से अलग अलग अर्थ है। आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा के अध्ययन में चीजों की आवश्यकता कब से लगने लगी? जो आत्मा ऐसी है जो आना पकड़ आती है ना कुछ होता है, उसमें चीजों की आवश्यकता कब से लगने लगी? ठीक है, तो वो अध्यात्म यह है कि तुम आत्मा का अध्ययन करो, और जैसे आत्मा का अध्ययन करोगे वैसे ही जैसे आज के जीवन में होता है, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, ग्रेजुएशन है, वहां पे भी वैसे है, स्टेजेस है वहां पे भी। उसमें से एक स्टेज यहाँ पे तुम ऐसा समझो कि वैराग्य की है ना। अब आपको एक सवाल पड़ेगा, महादेव जी को हम वैरागी कहते हैं, लेकिन उनका तो पूरा परिवार ही है, तो वो सांसारिक कैसे है ना? अगर वैरागी है तो सांसारिक कैसे? कि आइए, संभव है एक साथ सब चीजें? कृष्ण जी का तो संपूर्ण बड़ा परिवार, वो सांसारिक कैसे? कृष्ण जी तो एक विष्णु का रूप है, वो तो वैरागी है, उनको किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। गीता में खुद कहते हैं कि सब में मैं हूं लेकिन मुझ में कोई नहीं है। मतलब वो एक प्रकार के वो वैरागी है। तो क्या यह संभव है आज के जीवन में, घर परिवार संभालते संभालते? जी हाँ, संपूर्णतः संभव है। अभी हमने मानस पूजा के बारे में एक बात कही है ना, कि उसमें तुम अपना एक अलग सा रूप बिठा दो, वैसे ही आत्मा का तुम्हारा एक अलग सा वहां पे एक अस्तित्व है, और उसका इस चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता आज के जो चल रही है। भविष्य में हमें अगर ऐसा कोई योग संयोग मिले तो हम इसको सबूत के साथ प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर और वैज्ञानिकों के साथ मिलके। वरिष्ठ हनुमान के तरफ से ये कार्य जरूर किया जाएगा।
हाँ, इसमें बहुत खर्चा आएगा, बहुत फंड होगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन सबसे पहला कदम हम बढ़ाएंगे ज़रूर। इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है। हाँ, इसी बीच में एक छोटी जानकारी अभी दे देते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं। जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है, वो हर रविवार 12 बजे, ठीक 12 बजे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दैहिक दैविक भौतिक समस्या जितनी भी है, उसका निवारण करने के लिए वरिष्ठ हनुमान जी के सामने प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना स्वरूप यहाँ पे एक अर्जी का विधान भी है, वो चैनल पे जाके आप देख लें, जो नए लोग देख रहे हैं वो अर्जी अपने घर पे लगाएं। अगर दूर बैठे हैं, देश विदेश में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने घर पे अर्जी लगाएं। और सभा का जो व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान रखें, पूरे भारत में दरबार बोला जाता है, हम यहाँ पे दरबार नहीं सभा बोलते हैं। तो सभा का जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप आपकी अर्जी की जानकारी कि मैंने अर्जी लगाई, उसका फोटो भेज देना। ठीक है। और आपकी कुछ समस्या है वहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो जो मंगलवार का यहाँ पे हवन होता है, तो वहाँ पे आपके नाम का भी हवन यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया निशुल्क होती है, इस बात का भी ध्यान रखें। और जो लोग पुणे के आसपास है, नज़दीक है, उनको तो आना ही चाहिए। वो तो अपनी अर्जी लेके सीधा यहाँ पे आ जाए। ठीक है। तो हम उसको जो अपने हिसाब से करना है विधि, वो कर देंगे। और जो यहाँ पे आना चाहते हैं, वो प्रति अपने साथ लौंग, मुट्ठी भर लौंग हमेशा लेके आए। इस बात का भी ध्यान रखें। और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वो दिया है। और ये स्थान जो है, ये रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे महाराष्ट्र में है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे रेलवे स्टेशन से 2 मिनट की दूरी पे है।